सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपकी आज की कक्षा में, जिसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। ने गॉस की जो प्रमेय हमने पढ़ी है अभी तक, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, उसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र कैसे कैसे निकाला जाता है। तो अगर मैं बता दूं, उत्तराखंड बोर्ड के लिए खास तौर से हमारे पास जो है 3 प्रकार से एप्लीकेशन आती हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखी है। सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर ऑफ इन्फिनिट लेंथ। दूसरा ई ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फिनिट प्लेन शीट। तीसरा है ई ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। इसमें से पहला दूसरा एप्लीकेशन दो हम आज पढ़ लेंगे इस लेक्चर में, तीसरा वाला एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। तो पहले शुरू करते हैं कि ई ड्यू टू इन्फिनिटली चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज इन स्ट्रेट वायर ऑफ इन्फिनिट लेंथ, यानी एक अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण। पहला, इस समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ए निकालना है की तीव्रता, ये आपने निकालना है गॉस की थ्योरम की प्रमेय से। एप्लीकेशन, उनका एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है गॉस की प्रमेय का। तो यानी एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई का सीधा तार है। तो ये शुरू करते हैं। माना हमारे पास जो है एक अनंत लंबाई का तार ले लिया हमने, जिसका जो है कोई और छोर नहीं है। तार है तो दिखाना पड़ रहा मोटा थोड़ा। माना ये धनात्मक रूप से आवेशित है, आप ऋणात्मक रूप से भी ले सकते हैं। हमने कहा माना ये धनात्मक रूप से आवेशित है, अनंत लंबाई तक है ना, इसकी लंबाई ऊपर नीचे कहीं भी बढ़ रही है। 3 ही अनुप्रयोग है उत्तराखंड बोर्ड में खास तौर से जो पूछे जाते हैं सिलेबस में, वो है। तो पहला वाला इस प्रकार से, और ये कहता है कि माना जो है इस तार से एक समान रूप से आवेशित है, तो इसका मतलब क्या है कि तार का जो है हमको दिया क्या गया है, एक समान रूप से आवेशित है। तो इसका मतलब जो है तार का जो है एक राशि डिफाइन करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। अगर जो है L किसी तार की लंबाई है, तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, मात्रा क्या होगा, कूलम पर मीटर। ये है, ये दिया है हमको, ये दिया रहेगा, इसमें लैम्डा दिया रहेगा कि एक सीधा तार है जिसके लिए लैम्डा का मान क्या है, यह रेखीय आवेश घनत्व का मान क्या है, लैम्डा है। इस प्रकार से दिया है। अर्थात लैम्डा की परिभाषा के लिए मैंने लिखा है लैम्डा क्या है, Q अपॉन L। यहाँ पे तो अनंत लंबाई है तो L का कोई यहाँ पे मतलब नहीं होगा, लेकिन लैम्डा तब भी होगा, यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व तब भी इस तार का होगा। तो हमको लैम्डा दिया गया है। अब वो बोला कि लैम्डा वैल्यू वाले एक तार है, उससे r दूरी पे कोई बिंदु क्या है P यहाँ पे, और ये दूरी कितनी है r, ये r दूरी पे यहाँ पे कोई पॉइंट P है। इस बिंदु पर या यहाँ पे कोई पॉइंट कहीं पे भी ले लो, एक r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, उस बिंदु पर इस तार के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हम क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अब गॉसियन पृष्ठ हमको कैसा लेना है, बंद पृष्ठ लेना है। दूसरा लेना है हमको जो इस आवेश के सापेक्ष क्या हो, सममित हो, ताकि विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाए, कुछ सिरों पे या उस पृष्ठ के कहीं पर जो है अधिकतम बिंदुओं पर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। देखिए कैसे, तो इसके सापेक्ष सममित क्या होगा, इस प्रकार से बिंदु, इस प्रकार से क्या होगा, इतनी ही दूरी पे क्या होगा, एक आर बेलन, समाक्ष बेलन जिसको बोलते हैं, कोएक्सियल सिलेंडर। हम एक कोएक्सियल सिलेंडर ले लेंगे इस प्रकार से, गणना की दृष्टि से इस प्रकार से। और हम कहते हैं माना इस बेलन की लेंथ क्या है, L। सपोज क्या है, L। ये हमने माना है, ये दिया नहीं गया है, ये माना है कि ये ना L हमने माना है, इसका मतलब L कहीं ना कहीं लास्ट में इसको हमको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ये हमने मान रखा है। ये R दे रखा है हमको कि R लंबाई पे दिया है, R दिया है R, ठीक है। ये बिंदु P हमको दिया है, तो R ये दिया है हमको, लैम्डा हमको दिया है रेखीय आवेश घनत्व। इस प्रकार से हमने एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली है, बंद पृष्ठ है, बेलन है। अब क्या करेंगे हम, जो है इसके द्वारा जो है विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एरिया एलिमेंट हम लेते हैं, माना dA।
डीए लिया, इस डीए का जो है जैसे ये बेलन है इस प्रकार से, तो यहाँ पे मैंने लिया इस आर दूरी पर, माना अंदर अक्ष से मध्य बिंदु से, तो आर दूरी पर एक की दिशा कैसी होगी, एक की दिशा क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर, यानी पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत जो है एक की दिशा, ये आर की दिशा में इस प्रकार। ई की दिशा क्या होगी, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे, प्लस क्यू जीरो यहाँ पे इमेजिन करेंगे, बिंदु आवेश क्यू जीरो इमेजिन करेंगे, वो कहाँ भागेगा, वो आर की दिशा में दूर को भागेगा, तो ई की दिशा भी यही हो गई, तो ये ई की दिशा आ गई, ये ए की दिशा आ गई। यहाँ पे नंबर 1। नंबर 2 बात, यहाँ पे ले लो कोई छोटा सा एरिया, ऊपर के प्लेन यहाँ पे ले लूंगा मैं, तो यहाँ पे ई की ए की दिशा क्या होगी, एरिया वेक्टर क्या होता है, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, बाहर की ओर लंब रेखा, या बाहर की ओर खींचा गया लंब उस तल पे, तो लंब बाहर की ओर लंब क्या है, ये ए ऐसे ऊपर की ओर होगा, तो डी ए वेक्टर कैसे होगा, लंबवत ऊपर की ओर, छोटा सा एरिया के लिए। ई क्या होगा यहाँ पे, फिर से आप देखो, ई यहाँ पे निकालने के लिए फिर से प्लस क्यू जीरो इमेजिन करो, तो कहाँ भागेगा, इधर ही भागेगा वो, तो ई की दिशा फिर से ये है, तो यानी इस पे यहाँ पे भी निकालोगे आप, तो ए बाहर को नीचे को, ई इधर को, यहाँ पे निकालोगे तो ए इधर को, ई भी इधर को, तो यानी इसके बेलन के वक्र पृष्ठ पे ई और ए की दिशा क्या है, एक ही है, दोनों के बीच का कोण 0, जबकि बेलन के समतल पृष्ठों पे ऊपर नीचे वाले, कितना भी लंबा बेलन ले लो आप, कितना भी छोटा, ए एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण क्या बन रहा है, 90, क्या बनेगा 90, क्योंकि ये लंब ऊपर की ओर और ई जबकि ऐसे बेलन की दिशा में, तो 90 का कोण बनेगा यहाँ पे, तो सीधे पृष्ठों पे दोनों के बीच का कोण क्या होगा, 90 होगा सदैव। अब जो है हम इसके द्वारा क्या ज्ञात करेंगे, फाई ई, क्या निकालेंगे, फाई ई। देखो पहले वक्र पृष्ठ से, वक्र पृष्ठ हेतु, बेलन के वक्र पृष्ठ है, तो फाई ई, मैंने क्या बोला, माना फाई ई वन है, सपोज वक्र पृष्ठ से, फाई ई वन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन हो जाएगा एरिया ओवर ई डॉट डी ए, डॉट प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, और ई और डी ए के बीच कितना कोण है वक्र पृष्ठ पे, 0, तो कॉस 0 कर दिया मैंने, कॉस 0 कितना होता है 1, इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए, कॉस 0 1 हो गया। अब एक चीज और देखो आप, आर दूरी पे कहीं भी आप बिंदु लो, आर दूरी पे, यानी उस बेलन के वक्र पृष्ठ पे कहीं भी आप बिंदु लो, यहाँ पे लू, यहाँ पे लू, यहाँ पे लू, सब बिंदु पे जो है ई का मान क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो उस रूप में ई का मान क्या हो जाएगा, नियत बराबर दूरी पे है, तो ई कांस्टेंट हो जाएगा वक्र पृष्ठ के लिए, आप ध्यान रखो, इसीलिए हम बोलते हैं सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं हम, सममित, कोई सममित जो है आकार लेते हैं हम, चाहे गोलल है, सिलेंडर है, पृष्ठ सममित होगा, तो ई इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ई ये हो जाएगा डी ए डी ए, ये 5 E1 है, वक्र पृष्ठ के कारण है भी ये 5 E1, तो देखो आप ये तो बाहर आ गया, ई हमको जो कैलकुलेट भी करना है, डी ए कितना हो जाएगा, इस गोले का, सॉरी इस बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, परिधि इंटू ऊंचाई या लंबाई, परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई आर इंटू एल, तो 2 पाई आर इंटू एल, ये बेलन का वक्र पृष्ठ, ये ना टोटल इंटीग्रेशन करेंगे आप, यही तो आएगा वक्र पृष्ठ, ये छोटा है डी, ये पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ मिल जाएगा, वक्र पृष्ठ इस प्रकार से है, ई इंटू 2 पाई एल, ये 5 E1, इसको E1 बोलते हैं, इक्वेशन 1। अब देखो 5 E1 ये वक्र पृष्ठ है, तो समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ हेतु, बेलन के समतल पृष्ठों के लिए, दोनों समतल पृष्ठों के लिए, पहले एक के लिए निकालेंगे फिर दूसरे के लिए, माना मैं कहता हूँ 5E2, देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी ए, और जो इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट प्रोडक्ट है ई और डी ए का, देखो समतल पृष्ठों पे कहीं पे भी आप बिंदु लो, ई और डी ए के बीच कितना एंगल आ रहा है 90, तो ई डी ए कॉस 90, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है 0, कितना हो गया 0, तो 5E2 इक्वल टू 0, तो यानी दोनों का, इसके कारण भी 0, इसके कारण भी 0, इन दोनों के योग के कारण जो है 5E2 कितना हो गया 0, ये इक्वेशन, ये आप नोट कर लीजिए फटाफट, फिर मैं मिटा देता हूं। आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 से, तो बेलन से गुजरने वाला, इसलिए बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स कितना हो जाएगा
फाइव, जिसको मैंने कहा फाइव ई इज इक्वल टू 5e1 प्लस 5e2। तो 5e1 तो क्या है आपका 5 इज इक्वल टू 5e1 क्या हो समीकरण 1 से e इंटू 2πrl, जबकि 5e2 क्या है आपका 0 प्लस 0। ये हो गया आपके पास इक्वेशन, ये आ गई। इसको मैं फिर मिटा देता हूँ। ये जो है फ्लक्स है। अब आपको पता है गॉस के नियम से ये दिया है रेखीय आवेश घनत्व, ये लंबाई l है। तो यहाँ से आप देखिए कि आप बता सकते हैं इस l लंबाई में कितना चार्ज हो, इकाई लंबाई में कितना चार्ज है लैम्डा, l लंबाई में कितना चार्ज होगा लैम्डा इंटू एल, Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। ये इसकी परिभाषा लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल था, तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया लैम्डा इंटू एल। तो कितना आवेश घेरा इस बंद पृष्ठ ने, इस गॉसियन पृष्ठ ने कितना आवेश घेरा, वो है क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल। ये हो गया। अब गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय का हम अनुप्रयोग कर रहे हैं, तो उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो ये जीरो है तो इसको मैं हटा दूंगा। ये आपके पास इक्वेशन ऐसे आ गई। गॉस की प्रमेय से क्या होता है 5e इक्वल टू, अगर किसी बंद पृष्ठ द्वारा घिरा गया आवेश q है तो जो है उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा 5e इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। q की वैल्यू रख देंगे लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण वो 1 2 था, इसको मानो 3, इसको मानो 4। देन इक्वेशन 3 and 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 5 इक्वल टू दोनों इक्वल हो जाएगा e इंटू 2πrl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा l हमने माना है, सपोज किया, तो l कैंसिल करना पड़ेगा, वो कैंसिल आउट हो गया है। हमको निकालना है e की वैल्यू, हेंस e इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई सिग्मा का ले लो एप्सिलॉन 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, ये सारे बट्टे में आ जाएगा ना, 2 पाई एप्सिलॉन, एल से एल कैंसिल हो गया, आर लैम्डा अपॉन आर, ये लैम्डा अपॉन 2 पाई है। ये आपका डेरिवेशन है कि एप्लीकेशन सीधे एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/2 पाई, ये लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। वेक्टर रूप में लिखेंगे तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू आर के कहां, जहां आर कैफ क्या है वेक्टर आर की दिशा में यूनिट वेक्टर, आर की बढ़ने की दिशा में, वो भी आर की बढ़ने की दिशा में यूनिट वेक्टर, ये आर कैफ। यहाँ लेंगे तो यहाँ आर के बढ़ने की दिशा ये हो जाएगी, यहाँ आर कैफ की दिशा ये वाली हो जाएगी। तो वेक्टर आर के बढ़ने की दिशा में यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर में आने को जाएगा, हमारा समीकरण सेम रहेगा। E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देख रहे हो आप विशेष बात, एक बिंदु आवेश के कारण E की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल होता है Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। और एक जो है एक समान अनंत लंबाई के तार के कारण E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, यहाँ दूरी के विक्रम में या दूरी के वर्ग के। ये थोड़ी छोटी सी चीजें हैं जो आप नोट कर लें। ये पहला डेरिवेशन हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, ये मिटा देता हूँ। अब अनंत विस्तार की कोई जो है समतल प्लेट है या समतल चादर है, अनंत विस्तार कह रहे हो तो इसका मतलब उसकी लंबाई अनंत है, उसकी चौड़ाई भी अनंत है, यानी उस प्लेट का क्षेत्रफल क्या है अनंत है। यूनिफॉर्मली चार्ज बोल रहा है, एक समान रूप से आवेशित है, तो इसका मतलब जो है उस प्लेट का जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रफल आवेश घनत्व क्या हो जाएगा नियत होगा, जो हमको दिया है माना सिग्मा। तो हम क्या लिखेंगे दूसरा, एक समान रूप से आवेशित कि अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित प्लेट के कारण, प्लेन बोले तल बोले, प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, ये हमको निकालना है। ये क्या होगा गॉस के प्रमेय लगा के हम बोलते हैं माना एक जो है अनंत विस्तार की है, लंबाई चौड़ाई अनंत है, तो कहीं पे भी हम छोटा सा एक उसका एज्यूम कर लेंगे, ये लंबाई चौड़ाई इसकी अनंत है। हमने कहा माना धन आवेशित है एक समान रूप से, ये एक समान रूप से आवेशित है, ये सब ध्यान रखना बार बार। इसका मतलब ये है कि सिग्मा जो है वो क्या है नियत है, एक समान रूप से आवेशित, इसका मतलब क्या है सिग्मा क्या है नियत, जो एक समान रूप से आवेशित बोल, पिछली बार बोला एक समान रूप से, तो वहां पे लैम्डा क्या था नियत है, तो दिया है क्या दिया है यहाँ पे दिया है सिग्मा। एक तो हमको सिग्मा दिया है, सिग्मा बराबर क्या होता है चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर प्लेट का पूरा एरिया हम ए ले लें तो सिग्मा बराबर क्या होता है
Q अपॉन ए, ये चीज है। सिग्मा हमको दिया है Q अपॉन ए, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया। और ये नियत है अनंत विस्तार की, इसका विस्तार अनंत है यहाँ पे, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, और इससे जो है बिंदु r दूरी पर, और दूसरा क्या दिया है, r दूरी पर बिंदु दिया है, बिंदु P दिया है, ये हमको दिया है, r दूरी भी दी है, सिग्मा भी दी है, बाकी हम सब मानेंगे। तो हम कहते हैं इस प्लेट से माना r दूरी पर कोई बिंदु क्या लिया हमने, P, बिंदु P लिया हमने प्लेट से r दूरी, ये प्लेट है, इससे बाहर कहीं r दूरी पे बिंदु यहाँ पे P लिया है। तो आप देखेंगे हम क्या करेंगे, इस P से होकर जाने वाला एक छोटा सा क्षेत्रफल देखेंगे, और जो हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, जो कि कैसा होगा, बेलनाकार होगा। हमारा गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा, यहाँ पे बेलनाकार हो जाएगा, प्लेट के आर पार जाएगा, और उतनी r दूरी पर दूसरी ओर भी जो है एक एरिया सममित उसमें ले लेंगे, हमारा कोई भी पॉइंट है, डी हमने क्या किया, ये प्लेट थी, यहाँ पे बिंदु r दूरी पर था, तो हमने इस बिंदु से होकर जाने वाला एक गॉसियन जो है बेलन की कल्पना की, जो इस बिंदु से जाए, यानी वो बिंदु उस गॉसियन बेलन के इस पृष्ठ पर हो, समतल पृष्ठ पर हो बिंदु P, इस प्रकार से ये समतल पृष्ठ, यहाँ पे बिंदु P है तो ये समतल पृष्ठ होगा, यहाँ भी समतल पृष्ठ होगा बराबर, r दूरी पर यहाँ भी लिया, इस प्रकार से कल्पना की, एक एरिया यहाँ पे, ये एरिया ये एरिया ये एरिया पीछे का, तीनों एरिया बराबर, ये DA है तो ये भी DA होगा और ये भी DA होगा, इस प्रकार से ये हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। हमने कहा था जहाँ पे हमको E निकालना है, ये गॉसियन पृष्ठ की प्रॉपर्टी में हम परसों पढ़ चुके हैं पहले ही लेक्चर में, जिन्होंने नहीं पढ़ा फिर से देख लेना एक बार वीडियो में, कि जहां पे हमको E निकालना है, r दूरी पर निकालना है, यहाँ से इस प्लेट से, ये दूरी क्या है r, प्लेट से दूरी r दूरी पर निकालना है अगर, तो जहां पे निकालना है तो उस बिंदु से होकर गॉस पृष्ठ को गुजरना है, यानी वो बिंदु गॉस के पृष्ठ पे होना है। तो हमने कहा इस प्लेट से r दूरी पर, गॉस का पृष्ठ है तो r दूरी पर इस प्रकार से बेलनाकार पृष्ठ लिया, यहाँ पे बिंदु P है इस प्रकार से, तो इस प्रकार ये आपका चित्र है, इसको समझ लीजिए आप, r दूरी पर लिया। अब क्या करेंगे हम, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की हमने, आप देखोगे यहाँ पे, अब क्योंकि ये है इस प्रकार से, तो ए की दिशा क्या होगी, एरिया वेक्टर की, ये लंबवत बाहर की ओर, तो यहाँ पे जो है DA की दिशा क्या हो जाएगी, ये DA इस प्रकार से बाहर की ओर। E की दिशा निकालूंगा तो क्योंकि ये धनावेशित प्लेट है तो यहाँ पे छोटा सा टेस्ट चार्ज रखूंगा, कहाँ को भागेगा, बाहर की ओर, तो ये E की दिशा भी बाहर, E और DA दोनों एक ही दिशा में। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे दूसरी ओर धनावेशित चार्ज है दूसरी ओर भी, तो यहाँ भी DA की दिशा क्या हो जाएगी, इस प्रकार से बाहर की ओर, और E की दिशा ये भी दोनों बाहर की और लंबवत बाहर की ओर, ए चार्ज वहां से पीछे से भी बाहर भागेगा क्योंकि प्लेट धनावेशित है आपकी। तो E और DA आप देख रहे हैं कि उस गॉसियन पृष्ठ के समतल पृष्ठों पे दोनों एक ही दिशा में, जबकि जो है आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे E तो ऐसे है बाहर की ओर, और A मैं लूंगा तो इस बिंदु पे A ऐसे लंबवत, इस बिंदु पे A, इस बिंदु पे A ऐसे, इस बिंदु पे A ऐसे, तो यानी बेलन के वक्र पृष्ठ पे E और DA के बीच का कोण हमेशा क्या होगा, 90, दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। इसलिए जो है तो लिखना है, क्योंकि जो है बेलन के वक्र पृष्ठ पर E व वेक्टर DA के बीच का कोण सदैव क्या होगा, आप देख लो कहीं पे भी क्या होगा, सदैव 90 डिग्री। इसलिए इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स माना फाई E1 बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन E डॉट DA बराबर इंटीग्रेशन ओवर एरिया E DA cos 90, और cos 90 कितना होता है 0, तो ये क्या हो गया फाई E1, ये तो हो गया 0, यानी बेलन के वक्र पृष्ठ से कोई भी जो है फ्लक्स नहीं गुजर रहा है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक, दूसरा, उस बेलन के एरिया द्वारा कितना जो है आपका चार्ज घेरा गया है, बेलन का एरिया क्या है, हमने माना वो D है स्मॉल एलिमेंट, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, सॉरी घिरा हुआ चार्ज क्या हो जाएगा, तो Q इज इक्वल, अगर इकाई एरिया का जो है आवेश है Q सिग्मा, तो DA एरिया का आवेश क्या हो जाएगा Q इंटू सिग्मा, यहाँ Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A,
तो क्या हो जाएगा Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, ये इकाई डी एरिया के लिए था, ए अगर एरिया है तो सिग्मा इंटू ए। इस प्रकार से आवेश भी आपने निकाल गया कि गॉसियन पृष्ठ इतना आवेश घेर रहा है, प्लेट के आर पार जा रहा है ना, ये देखिए प्लेट के आर पार जा रहा है, तो यहाँ पे ये प्लेट पे उसने कुछ आवेश घेरा, वो आवेश कितना घेरा, डी ए इंटू सिग्मा या ए इंटू सिग्मा, इस प्रकार से हम ले लेंगे। तो पहले वक्र पृष्ठ द्वारा विद्युत फ्लक्स 0, अब लेंगे समतल पृष्ठ द्वारा कुल गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। यहाँ भी फ्लक्स बढ़ रेखा बाहर को आ रही, यहाँ भी बाहर को आ रही, तो इसलिए फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होगा। देखिए फ्लक्स को जोड़ने में धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह भी लेना है। इस प्रकार से यहाँ से देखो धन प्लेट है तो बड़ रेखाएं कहाँ आ रही, बाहर आ रही, ये भी धन प्लेट है, यहाँ से बड़ रेखाएं कहाँ आ रही, बाहर आ रही, पतली शीट है, धन रेखाएं बाहर, दोनों ओर से इमर्ज हो रहा है, तो फाई पॉजिटिव है, तो इसलिए हम लिख देंगे बेलन का, आपने लिखना है गॉसियन पृष्ठ क्या है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हुए आप सब लिख लेना उसमें थ्योरी में, बेलन के समतल पृष्ठों से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। हम क्या करते हैं, हम कुल विद्युत फ्लक्स निकालते हैं यहाँ पे, फिर गॉस के प्रमेय से भी विद्युत फ्लक्स निकालते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं और वहां से ई का मान निकल आता है। दो तरीके से हम विद्युत फ्लक्स निकालते हैं कायदे। तो बोला फाई ई है ये सपोज, या फाई ई टू है, फाई ई टू इसको कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर एरिया ई डॉट डी ए प्लस इंटीग्रेशन ओवर एरिया ई डॉट डी ए। दोनों में डी ए क्यों लिया, क्योंकि जो है एरिया दोनों के बराबर थे, वही बेलन काट रहा है, आगे पीछे एरिया बराबर थे। दूसरा आर दूरी है, आर यहाँ भी दूरी है, तो ई का मान भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ई भी क्या है, नियत है, ए भी नियत है, समित हमने लिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 ई, इसके बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ए डी ए हो जाएगा, इंटीग्रेट 2 ई और डी ए का इंटीग्रेशन ए। अगर हम बोलते हैं पूरी प्लेट का, इस पूरी प्लेट का एरिया क्या है, अगर ए बोलते हैं सपोज, तो ये फाई ई टू हो गया, ये नोट कर लीजिए, फिर मैं बता देता हूँ फटाफट। नेक्स्ट देखिए आप, अब हमको वो चीज भी मिल गई है, यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा इक्वल टू आवेश पर यूनिट एरिया, आवेश का पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रफल आवेश घनत्व जिसको बोलते हैं। इसलिए बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फाई ई वन प्लस फाई ई टू इज इक्वल टू फाई ई वन 0 हो गया था, क्योंकि वक्र पृष्ठों से 0 गया, 90 का कोण बना ई और ए के बीच, और यहाँ से 0 प्लस फाई ई टू से क्या बना 2 ई ए, जो इक्वल टू क्या बना 2 ई ए, इक्वेशन 1। अब गॉस की प्रमेय से, चूंकि गॉस की प्रमेय से फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, किसी पृष्ठ से, बेलनाकार पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ जो है, अगर आवेश Q है तो गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां Q इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा इंटू ए, समीकरण 2। ये आपको हो गया। मैंने कहा था आपको जो है 2 प्रकार से फ्लक्स निकालना है इस प्रकार के एप्लीकेशन में, और एक गॉस के नियम से, और एक जो है सिंपल जो फाई की परिभाषा ई डॉट डी ए से, दोनों को आपने इक्वेट कर देना है। तो समीकरण 1 व 2 से या 2 की तुलना करने पर जो भी आप लिखें, 1 और 2 से फाई इक्वेट हो जाएगा दोनों, तो क्या हो जाएगा 2 ई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा ए, हेंस ए से ए कैंसिल, एप्सिलॉन भी होगा कहीं, अच्छा अरे क्या कर दिया मैंने, हाँ Q इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन E इज इक्वल टू हो जाएगा ए टू ए कैंसिल, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे विशेष बात आप देख रहे होंगे, इसमें R कहीं नहीं आ रहा है, इसका मतलब R से इंडिपेंडेंट है E की वैल्यू। तो एक अनंत विस्तार की समतल प्लेट है, उसके नजदीक, पास मानो 6 पॉइंट, बहुत दूर नहीं होचे, उसके नजदीक जो है कोई बिंदु लेंगे आप R दूरी पर, तो उस पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, सिग्मा जो है उस प्लेट का आवेश घनत्व या क्षेत्रफल आवेश घनत्व है। तो ये R से आपका जो है इंडिपेंडेंट होता है। ये दूसरा डेरिवेशन हो गया। तीसरा वाला हम थर्ड में करेंगे। धन्यवाद।